हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कास अकाउंटिंग वर्ल्ड में। आज मैं आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आने वाले बहुत सी एग्जाम में आपकी मदद करेगा। जैसे एनबीएस है, केवीएस है, ईएमआरएस है, आपने भरा होगा उसमें पीजीटी, कॉमर्स में यही सारा चीज़ आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपका शेयर से रिलेटेड वन बाय वन मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाते चलूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और चलिए आइए बात करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एटलीस्ट दो लोग मिलकर, ठीक है, एटलीस्ट दो लोग मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग। उनका मेन पर्पस होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें अर्निंग करनी है। अगर हमने कोई एनजीओ ओपन किया है, ठीक है, अगर हमने दो लोगों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ दी और उसको इनकम के पर्पज से उन्होंने कहीं पे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर वो हमारा पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप वो होता है जहाँ पे एटलीस्ट 2% तो होने चाहिए, मैक्सिमम तो 50 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो ये लोग आपस में मिलकर जब कोई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप होती है, राइट। अब बात करेंगे ये डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन कहाँ पर मिलती है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में मिलती है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो इसमें मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मिनिमम की परिभाषा हमारा पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है, लेकिन मैक्सिमम की परिभाषा आपको कंपनीज रूल 2014 में मिलता है, राइट। आगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? फिर देखिए, इसका मोटिव क्या होता है। पहले हम बता चुके हैं कि पार्टनरशिप का मोटिव होना चाहिए हमारा शुड बी प्रेजेंट। सबसे पहले तो बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमने एक दिन काम किया 4 दिन बैठ गया। ठीक है, बिजनेस जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, अर्निंग करना। ठीक है ना, बिजनेस जो हमें लगातार पर डे वही वही काम लगातार करना है, जो बिजी हमें रखता है किसी एक पर्टिकुलर काम में। ठीक है, और उस काम से हम लोग अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है बिजनेस शुड बी प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस शुड बी प्रॉफिट मोटिव। हमारा जो वो बिजनेस है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने वाला होना चाहिए। दूसरी चीज़ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर, ठीक है, हर एक पार्टनर आपस में एज अ एजेंट, एज अ प्रिंसिपल काम करता है। एजेंट, जैसे अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर को कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो वो एज अ प्रिंसिपल है, और उस ऑर्डर को बाकी जितने रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं, ठीक है, जितने रेस्ट पार्टनर्स हैं उनको उस ऑर्डर को, ठीक है, उस ऑर्डर को मानना ही है एज अ एजेंट। तो दोनों एक दूसरे के लिए, हर एक पार्टनर, ठीक है, फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए एज अ एजेंट, एज अ प्रिंसिपल काम करता है, राइट। देन लायबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप की? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड का लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बिजनेस से, ठीक है, मान लो अगर हमारे बिजनेस को लॉस होता है, ठीक है, बिजनेस की सारी एसेट्स को बेच कर भी अगर उस लॉस की भरपाई नहीं हो पाती है, तो हर एक पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स, ठीक है, जो उसके घर से भी चीज़ों को उठाकर बेच कर उसका लॉस को पूरा किया जाएगा। सिर्फ फर्म तक ही सीमित नहीं है, उसकी पर्सनल एसेट्स, उसके घर के एसेट्स को भी उठाया जाएगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए घर की चीज़ों को भी देना पड़ेगा। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितनी तरह की बुक्स मेंटेन की जाती हैं? तो नॉर्मली जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है तो वो सिंपल अकेला मालिक होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपका प्रॉफिट जानने के लिए, लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हमारा एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट के बंटवारे के लिए जो एक अकाउंट बनता है एक्स्ट्रा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट बनता है कि जितने भी पार्टनर्स उनकी नेट कैपिटल क्या बनी हमारी, ठीक है, ईयर एंड में। तो और भी है, जैसे इसमें आपका रिवेल्युएशन अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, हाँ, रिवेल्युएशन अकाउंट्स भी हैं आपके। ठीक है, और भी एक दो अकाउंट्स हैं आपके बनते हैं, लेकिन जो मेजर अकाउंट्स हैं वो हमारे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और अगर प्रॉफिट होगा तभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अगर लॉस होता है तो वो पीएल से सेट ऑफ होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो और लॉस भी हुआ तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो एप्रोप्रिएशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो ये था सारी चीज़ें, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अपने, इसके आगे ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वन बाय वन मैं आपको एक एक करके पार्टनरशिप, शेयर और जितना बेसिक अकाउंटेंसी है वो सब कुछ बताऊंगी, विद मॉक क्वेश्चंस, विद सारे क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।